दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में युवाओं, रोजगार और शिक्षा का सवाल हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। चुनावी मंचों से लेकर सरकारी घोषणाओं तक हर सरकार ने युवाओं को अपने एजेंडे के केंद्र में रखने का दावा किया है। लेकिन जब उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की बात आती है, तो सरकार के फैसले की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में किया गया नया बदलाव इसी परीक्षा की कसौटी बन सकता है। सरकार ने अब इस योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण देने का फैसला किया है, जबकि पहले बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से विद्यार्थियों को 4 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता था। 2 लाख रुपए से अधिक की जरूरत होने पर विद्यार्थियों को अब केंद्र की पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करना होगा। सरकार इसे व्यवस्था में बदलाव, संसाधनों के बेहतर उपयोग या नई नीति के अनुरूप कदम बता सकती है। लेकिन छात्रों और युवाओं के बीच एक बड़ा सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या सुविधाओं का विस्तार करने के बजाय पहले से उपलब्ध सहायता की सीमा घटाना ही छात्रों के लिए सरकार का तोहफा है? यही सवाल आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि यह उस सोच का हिस्सा थी जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू किए गए 7 निश्चय कार्यक्रम में आर्थिक हल, युवाओं को बल एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके तहत यह व्यवस्था की गई थी कि आर्थिक तंगी किसी विद्यार्थी की उच्च शिक्षा के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा न बने। ऐसे बिहार में जहां बड़ी संख्या में परिवार अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम या अन्य उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं, शिक्षा का खर्च कई परिवारों की क्षमता से बाहर हो जाता है। फीस के अलावा हॉस्टल, किताबें, लैपटॉप, परिवहन और अन्य शैक्षणिक खर्च भी होते हैं। ऐसे में 4 लाख रुपए तक की सहायता बहुत से परिवारों के लिए केवल कर्ज नहीं, बल्कि एक अवसर थी। यह उस छात्र के लिए उम्मीद थी जिसके पिता छोटे किसान हैं, जो किसी दिहाड़ी मजदूर का बेटा है, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और जिसके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन बैंक के चक्कर, गारंटी और भारी ब्याज के कारण उच्च शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। अब सवाल है कि जब शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है, तब सहायता की सीमा बढ़ाने के बजाय घटाकर 2 लाख रुपए क्यों की जा रही है? महंगाई बढ़ी, शिक्षा महंगी हुई, लेकिन सहायता आधी कर दी गई। ये फैसला सबसे अधिक इसलिए सवालों के घेरे में आएगा क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा का खर्च कम नहीं हुआ है। निजी संस्थानों की फीस बढ़ी है, हॉस्टल और किराए का खर्च बढ़ा है, किताबों और तकनीकी संसाधनों की कीमतें बढ़ी हैं। आज नई नीति और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की वार्षिक फीस भी लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। ऐसे में 4 लाख रुपए भी कई विद्यार्थियों के लिए पूरी जरूरत को पूरा नहीं करते थे। अब उसी सीमा को घटाकर 2 लाख रुपए कर देना छात्रों के सामने नई आर्थिक समस्या पैदा कर सकता है। सरकार को इस सवाल का जवाब देना होगा कि जब महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा का खर्च बढ़ रहा है, निजी कॉलेजों की फीस बढ़ रही है, बेरोजगारी युवाओं की बड़ी चिंता बनी हुई है, तो शिक्षा के लिए उपलब्ध सहायता को आधा करने का तर्क क्या है? क्या सरकार मानती है कि आज 2 लाख रुपए में उच्च शिक्षा का पर्याप्त खर्च पूरा हो सकता है? यदि नहीं, तो फिर छात्र बाकी रकम का इंतजाम कहां से करेंगे? 2 लाख यहाँ, बाकी के लिए वहां। क्या यह आसान व्यवस्था है? नई व्यवस्था के अनुसार 2 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण के लिए विद्यार्थियों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन और जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा आवेदन की जांच जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। लेकिन 2 लाख रुपए से अधिक की आवश्यकता होने पर विद्यार्थियों को दूसरी व्यवस्था के तहत पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल का सहारा लेना होगा।
यहीं से सवाल और गंभीर हो जाता है। पहले छात्र एक ही योजना के तहत 4 लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त कर सकता था। अब उसे 2 अलग-अलग व्यवस्थाओं को समझना होगा। आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, स्वीकृति की शर्तें और ऋण की उपलब्धता जैसी चीजें अलग-अलग हो सकती हैं। सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या नई व्यवस्था वास्तव में छात्रों के लिए आसान है या प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक। एक गरीब या ग्रामीण परिवार का छात्र पहले से ही कॉलेज में दाखिले, प्रमाण पत्र, फीस और रहने की व्यवस्था को लेकर परेशान रहता है। अब यदि उसे शिक्षा ऋण के लिए अलग-अलग पोर्टल और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े, तो क्या यह उसके लिए सुविधा है? सरकार को युवाओं के लिए व्यवस्था सरल करनी चाहिए थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फैसले से व्यवस्था और जटिल नहीं होगी? किसी भी सरकार की प्राथमिकताओं को उसके बजट और नीतियों से समझा जा सकता है। शिक्षा को लेकर भाषण देना आसान है, लेकिन असली सवाल यह है कि सरकार उस छात्र के लिए क्या करती है जिसके पास पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन पैसे नहीं है। यदि सरकार वास्तव में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, तो उसकी नीति का सामान्य सिद्धांत यह होना चाहिए कि ज्यादा विद्यार्थियों तक ज्यादा सुविधा पहुंचे। लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी दिखाई देती है। पहले 4 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध थी, अब अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि राज्य की योजना के तहत दी जाएगी। सरकार यह कह सकती है कि 2 लाख से अधिक की जरूरत के लिए दूसरी योजना उपलब्ध है, लेकिन तब सवाल यह उठेगा कि बिहार की अपनी छात्र सहायता योजना को मजबूत क्यों नहीं किया गया? क्या बिहार सरकार की जिम्मेदारी केवल 2 लाख रुपए तक सीमित कर दी गई है? क्या राज्य के विद्यार्थियों को अब उच्च शिक्षा के लिए अलग-अलग सरकारी व्यवस्थाओं के बीच भटकना होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह बदलाव छात्र की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है या सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी कम करने के लिए? यदि इसका स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, तो युवाओं के बीच नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। शिक्षा ऋण को केवल आर्थिक लेन-देन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह सामाजिक न्याय और अवसर की समानता का भी सवाल है। एक संपन्न परिवार का बच्चा महंगे कॉलेज में आसानी से पढ़ सकता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के सामने आर्थिक बाधा सबसे बड़ी होती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजना इस अंतर को कम करने का प्रयास करती है, लेकिन यदि सहायता की सीमा कम कर दी जाती है, तो इसका सबसे ज्यादा असर उन्हीं परिवार पर पड़ेगा जिन्हें इस योजना की सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकारियों को ये समझना होगा कि 2 लाख रुपए की सीमा हर विद्यार्थी के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती, खासकर उन छात्रों के लिए जो महंगी तकनीकी, व्यावसायिक या पेशेवर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं। ऐसे छात्र अब 3 विकल्पों के बीच फंस सकते हैं। पहला, कम खर्च वाले किसी पाठ्यक्रम को चुने। दूसरा, परिवार या पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाले। तीसरा, पढ़ाई का सपना ही सीमित कर दे। या क्या बिहार जैसे राज्य को अपने युवाओं के सामने ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए? सरकार का फैसला युवाओं के बीच राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। बिहार की राजनीति में युवा मतदाता अब केवल जातीय समीकरणों से नहीं, बल्कि शिक्षा, नौकरी, पलायन और आर्थिक अवसरों के सवालों से भी प्रभावित हो रहे हैं। पिछले कई वर्षों से बिहार के लाखों युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर जाते हैं। दिल्ली, कोटा, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद और अन्य शहरों में बिहार के छात्रों की बड़ी संख्या दिखाई देती है। यदि राज्य सरकार उन शिक्षा के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता को कम करती है, तो विपक्ष और छात्र संगठन इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं। यह सवाल उठ सकता है कि जब सरकार युवाओं को बिहार में अवसर देने की बात करती है, तो उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता क्यों घटाई जा रही है? विपक्ष यह तर्क दे सकता है कि सरकार ने युवाओं को राहत देने के बजाय उन पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है।
छात्र संगठन इसे छात्र विरोधी फैसला बता सकते हैं और यदि प्रभावित विद्यार्थियों की संख्या बड़ी बड़ी हुई तो आंदोलन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यह फैसला सम्राट चौधरी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। सरकार पहले से ही युवाओं की शिक्षा, रोजगार और भविष्य को लेकर अपनी नीतियों के आधार पर जनता के सवालों का सामना करती रही है। ऐसे में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा 4 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए किए जाने का मुद्दा विपक्ष के हाथ एक मजबूत रणनीतिक हथियार दे सकता है। विपक्ष पूछ सकता है कि क्या युवाओं को यही मिला सरकार का तोहफा? पहले 4 लाख की सहायता और अब 2 लाख। क्या सरकार की नीति छात्रों को ज्यादा सहायता देने की है या सरकारी सहायता कम करने की? क्या युवाओं को कहा जाएगा कि बाकी राशन के लिए रकम के लिए वो दूसरी व्यवस्था का इंतजाम करें, दूसरी प्रक्रिया अपनाएं और नई शर्तों से गुजरे? राजनीति में कई बार आर्थिक फैसले सीधे वोटरों की भावना से जुड़ जाते हैं। छात्र और युवा संगठित होकर सवाल पूछते हैं तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है, विशेष रूप से तब जब यह धारणा बनने लगे कि सरकार ने युवाओं को नई सुविधा देने के बजाय पुरानी सुविधा में ही कटौती कर दी। घमासान तय है, यह फैसला केवल प्रशासनिक बदलाव बनकर नहीं रह सकता। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक घमासान होना तय माना जा सकता है। छात्र संगठन सवाल उठाएंगे, विपक्ष सरकार को घेरेगा, सोशल मीडिया पर 4 लाख से 2 लाख का मुद्दा तेजी से फैल सकता है। सरकार को अपनी नीति का विस्तार से बचाव करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यह होगी कि वह छात्रों को कैसे समझाए कि बदलाव उनके हित में है, क्योंकि पहली नजर में आम छात्र यही देखेगा कि उसे पहले 4 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध थी और अब राज्य की योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। सरकार चाहे इसके पीछे प्रशासनिक, वित्तीय या नीतिगत तर्क दे, लेकिन राजनीति में धारणा भी महत्वपूर्ण होती है और यहाँ धारणा बनने का खतरा है कि सरकार ने युवाओं को राहत देने के बजाय उनकी उपलब्ध सुविधाओं में कटौती कर दी। सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार के सामने अभी भी अवसर है कि वह इस फैसले पर पुनर्विचार करे और छात्रों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर नई व्यवस्था तैयार करे। यदि किसी कारण से योजना की संरचना में बदलाव जरूरी है तो कम से कम यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी विद्यार्थी को पहले की तुलना में कम आर्थिक सहायता न मिले, बल्कि सरकार को चाहिए कि 4 लाख रुपए की पूर्व सीमा को बहाल रखने पर विचार करे। जरूरत के अनुसार शिक्षा ऋण की सीमा बढ़ाने की व्यवस्था बनाए, सभी प्रक्रियाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर छात्रों को भटकने से बचाए। ग्रामीण और गरीब परिवारों के विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायता केंद्र बनाए, ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाए। यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक कमजोरी के कारण कोई छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न हो। यदि सरकार वास्तव में युवाओं को बल देना चाहती है तो उसे सहायता की राशि कम करने के बजाय शिक्षा तक पहुंच को और मजबूत करना चाहिए। यह केवल 2 लाख रुपए का सवाल नहीं है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव को केवल 4 लाख और 2 लाख से के गणित तक सीमित नहीं देखा जा सकता। यह सवाल बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य का है। यह उन गरीब पिता का सवाल है जो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनते देखना चाहता है। यह उस छात्र का सवाल है जो आर्थिक तंगी के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल करना चाहता है। यह उस मध्यम वर्गीय परिवार का सवाल है जो महंगी होती शिक्षा के बीच अपने बच्चों के सपनों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में सरकार से अपेक्षा थी कि वह छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की सीमा बढ़ाएगी, प्रक्रिया आसान करेगी और अधिक युवाओं को सहायता देगी। लेकिन यदि पहले से उपलब्ध 4 लाख रुपए की राशि को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यही है छात्रों के लिए सरकार का तोहफा। सरकार को यह समझना होगा कि युवा केवल घोषणाएं नहीं
बल्कि अपने भविष्य से जुड़े ठोस फैसले देखते हैं। शिक्षा पर खर्च को बोझ नहीं, निवेश माना जाना चाहिए। और यदि बिहार सरकार वास्तव में युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाना चाहती है, तो उसे ऐसे नीति अपनानी होगी जिससे छात्रों के अवसर बढ़े, घटे नहीं। क्योंकि एक बात साफ है कि यह फैसला न केवल छात्र हितों का सवाल खड़ा करता है, बल्कि नौजवान हित की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। आने वाले दिनों में छात्र संगठनों, विपक्ष और सरकार के बीच इस मुद्दे पर घमासान तेज हो सकता है। और यदि सरकार छात्रों की चिंताओं को समय रहते दूर नहीं करती, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में यह बदलाव सम्राट चौधरी सरकार के लिए एक और राजनीतिक और जनसंपर्क संबंधी मुसीबत बन सकता है। सवाल बहुत सीधा है, जब शिक्षा महंगी हो रही है, तब छात्रों की आर्थिक सहायता बढ़नी चाहिए या आधी होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब बिहार के छात्र आने वाले दिनों में सरकार से जरूर मांगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए विचार, नए टॉपिक और नए विषय के साथ। धन्यवाद।